अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन। लाला रुख अपने चैनल अपनी लाला रुख के साथ हाजिर है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत खूबसूरत बात कभी कभी आपके हाथ में ऐसे ही आ जाती है। देखें, जैसे कि कुरान में जगह जगह लिखा है, और अगर हम चाहें तो हम उन्हें अपनी तरफ माइल कर दें, हम उसको अल्लाह की तरफ ले आएँ। अगर हम चाहें तो हम उनको हदायत कर दें, नहीं तो उनके कान, आँखें, नाक सब कुछ बंद हो जाएगा और वो ना अल्लाह को पहचान सकेंगे और ना जान सकेंगे। ये बड़ी प्यारी बात मैंने अभी स्क्रॉल करी थी, देखी। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो वो फिर इंसान नहीं रहता। कितनी खूबसूरत बात है। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा जादू और पाकिस्तान। मुझे अभी तक समझ नहीं आई, जब से हम बड़े हुए हैं और पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, 65 साल हो गए, सुनते चले आ रहे हैं कि जादू बरहक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। जादू के बहुत से तरीके हैं करने के। जादू की बहुत सी इलामात हैं। अब मसला ये है कि अगर हर घर में पाकिस्तान के जादू हुआ हुआ है तो ये कौन करवा रहा है, और वो लोग जो ये जादू करवाते हैं क्या उन्हें जादू के बारे में कुछ पता है, और वो लोग जो जादू करते हैं क्या उन्हें पता है कि जादू क्या है। जादू एक ऐसी चीज़ है, जब से दुनिया शुरू हुई है इंसान को अक्ल समझ और बूझ आई है। खैर, मैं ये नहीं कहूँगी कि गारों में भी जादू होता था, तब नहीं होता था। जब इंसान समझदार होने लगा और उसको क़ुव्वतें और ताकतों का पता लगने लगा तो उसको गैबी ताकतों का भी इल्म शुरू हो गया। उसने फ़रिश्तों की आमद देखी, उसने रूहें देखी, उसने जानवरों को बोलते सुना। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये सारी समझ दी थी कि वो जानवरों की ज़ुबान समझते थे, जन्नात की समझते थे। इस तरह की तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई। अंबिया आने शुरू हो गए, नबी आए, औलिया आए, पैगंबर आए, नेकोकार लोग आए, और उनके साथ साथ बुराई में भी बड़े बड़े लोग आए। नमरूद आया, फ़िरौन आया, समूद की कौम आई, गुनाहगार लोग आए। अब ये जब से दुनिया शुरू हुई है एक जंग है अच्छाई और बुराई की। बट ये समझना हर दूसरे घर में कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कराया हुआ है, मैं इस बात को आज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। अभी मैं उठी नहीं हूँ और 2 कॉल्स ऑलरेडी आ गए हैं कि जी हमारे घर पे जादू हुआ है। जादू करवाने के लिए भी आपको बहुत से पैसे चाहिए। पैसा आपको सबसे पहले बड़ी अच्छी, हम तो बचपन से इंग्लिश के नॉवेल्स और किताबें पढ़ते आए हैं, हमने इतना मज़हब के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें एक था शेक्सपियर, वो था शर्लक होम्स। वो कहता था सबसे पहले अगर कोई जुर्म होता है तो आप ये देखो कि इससे फ़ायदा किसको है। आपने सबसे पहले जब ये सोचना है कि हम पे किसी ने जादू किया, या आपको 10 लोग कहते हैं कि जी आप पे जादू हुआ है, जादू हुआ है, आपने ये सोचना है कि कोई मुझ पे जादू क्यों करेगा, उसको क्या हासिल है मुझसे, क्या बहुत हसीन है, आपको नज़र हो गई है, आपके पे जादू इसलिए किया कि आपके इश्क में कोई मुब्तला है, या आप पे जादू इसलिए किया कि आप अपनी तमाम दौलत उनको दे दें, अपनी जायदादें उनके नाम लिख दें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई आप पे जादू किसके लिए करेगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। एक खातून ने किया कि मेरे ऊपर 20 साल से जादू है, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, क्योंकि एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने उसको ना कर दिया। तो ये मुश्किल मेरे साथ 20 साल से है। अब मेरे मियाँ भी मर गए तो मैंने कहा उनसे शादी कर लें, ये जादू ख़त्म हो जाएगा। देखिए, 20 साल में जादू एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को कहूँ कि जी मेरे लिए जादू करें, ये मुझे मिल जाए, और वो चीज़ अगले 20 साल तक चलती रहे। मुझे उसको बार बार पे करना पड़ेगा जादू को रखने के लिए। वो शख्स खुद भी मर गया जिसने जादू करवाया था 5 साल पहले, मगर जादू है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। देखिए, गाड़ी है बग़ैर पेट्रोल के नहीं चलती, इंसान है बग़ैर खाने के नहीं चलता, तालीम है बग़ैर आपके कॉलेज स्कूल जाए पढ़े नहीं चलता। कौन सी दुनिया की चीज़ है, आपका नेट घर में नहीं चलता अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ है जो बग़ैर बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता, आपका माइक्रोवेव नहीं चलता, फ्रिज नहीं चलता। कौन सी चीज़ है जो बग़ैर किसी चीज़ के चल जाती है।
تو پلیز اللہ کے واسطے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے گھروں میں یہ جادو کے خیال کو آنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ اتنے شدید چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے کپڑے کٹ رہے ہیں، آپ کے خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ میرے گھر میں جادو ہے، آپ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، آپ کے سر چکرانے لگتا ہے، کوئی انہونی بیماریاں آ جاتی ہیں، تو آپ ضرور یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ جادو ہے اور مجھے کال کریں۔ میں اگر آپ کو جادو کا توڑ نہیں بتاتی تو میں آپ کو کم سے کم نوری وہ نسخہ بتاتی ہوں جس سے آپ کے اوپر سے جادو ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈھونڈیں کوئی جو آپ کے کالے جادو، کالا جادو، جادو نوری جادو بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، جادو کی بھی بہت قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی میں روکتی ہوں، پلیز شیئر کریں، لائک کریں، اور جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہر ویڈیو کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاؤں گی۔ وہ تمام خواتین، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں جو گھروں میں رہتی ہیں، ہم نے بچپن سے سرسوں کا تیل استعمال کیا۔ سرسوں کا تیل سب سے زیادہ اچھا ہے بالوں کے لیے، ویسے تو ناریل کا تیل بھی ہے، لیکن سرسوں کے تیل میں آپ میتھی دانہ ڈال کے رکھ لیں اپنے گھر میں، اور تھوڑی سی اجوائن، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کتنے اچھے ہوں گے۔ میرے بال 50 سال میں 2 بال بھی نہیں گرے، مطلب ویسے بھی 2 ہی ہیں تو 2 بھی نہیں گرے۔ جو میرے بال کا ٹیکسچر اور میرے بالوں کی خاصیت تھی، آج جب میں 20 سال کی تھی، 30 کی تھی، 40 کی تھی، 65 میں بھی وہی ہے۔ سب سے اچھا سرسوں کا تیل ہے سر کے لیے، ناریل کا تیل ہے، سرسوں کے تیل میں آپ بہت کچھ ملا سکتے ہیں، اس لیے وہ بہترین ہے۔ پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔